हेलो एंड वेलकम टू सोल कनेक्शन 19। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। आप लोग कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, कोई भी सिचुएशन है आपकी, ठीक है। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर को याद करना है, उनका नाम मनी मन ले लेना है और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यूनिवर्स गाइड करें और मुझे बताएं। वेट, ओके, यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस पर्सन का वो नाम ले रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन का करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, उस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज गाइड यूनिवर्स, थैंक यू। वर्ल्ड की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, ठीक है। और देखते हैं क्या दिख रहा है इनकी करंट एनर्जीज में और क्या दिख रहा है। यूनिवर्स प्लीज बताएं क्या है करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज। यहाँ पर है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इतना पेन क्यों है भाई? प्लीज क्लैरिफाई थ्री ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई थ्री ऑफ सॉर्ड्स। डबल, प्लीज क्लैरिफाई टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और देखते हैं क्या है फीलिंग्स। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। ओके, चलिए यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालेंगे। ओके, करंट फीलिंग्स, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, पहला कार्ड मैं कार्ड बाद में शो करूंगी। दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड। ओके ओके, अब समझ में आया। यहाँ भी हार्ट, डीपली हार्ट, ये पर्सन बहुत परेशान है। ओके, चलिए सारे कार्ड्स हो गए। ये हैं कार्ड्स। तकलीफ में है आपका पार्टनर, बेहद तकलीफ। इनको आपसे शिकायत है, इनको आप इनको लगता है कि आपके अंदर एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। आप अपने आप को समझते क्या है? आपके पर्सन ऐसा कह रहे हैं, समझते क्या हो तुम अपने आप को? कोई हूर की परी हो या कोई बहुत ही हैंडसम इंसान हो कि हो कौन तुम भाई? इतना एटीट्यूड किस बात का है तुमको? आपके पर्सन को ऐसा लगता है। मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके पर्सन को लगता है कि दुनिया भर का घमंड ना आपके अंदर है, बहुत घमंडी हो आप। ये पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है दूरी, आपके साथ जो दूरी है इस रिलेशनशिप में, अगर दूरी है तो, क्योंकि सेपरेशन की एनर्जी आई है, तो बहुत लोग हैं जो सेपरेशन में हैं अपने पार्टनर के साथ, दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको अप्रोच करने से ये पर्सन डर रहा है, ये पर्सन चाहता है आप इनको अप्रोच करें और आप इनको अप्रोच नहीं कर रहे हो। पहले हो सकता है आपने अप्रोच किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी आपने खामोशी अख्तियार कर ली है, आप खामोश हैं, आप साइलेंट हो। आपने अभी अपना पीस ऑफ माइंड चुना है या अभी आपने खुद को चुना है?
अब आप उस पीस ऑफ माइंड के चलते या खुद को चुनने के चलते इस पर्सन को अप्रोच नहीं कर रहे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपने इस पर्सन को अप्रोच किया तो ये पर्सन आप ही पर बम फोड़ देंगे, आप ही को उल्टा सीधा बोलने लगेंगे, और फिर आपकी जो शांति है जिसको आपने बहुत मुश्किल से अचीव किया है वो भंग हो जाएगी, और आधा टाइम आपकी बल्कि पूरी एनर्जी आपकी इस पर्सन को समझाने में और वही रोने गाने में निकल जाएगी। इस वजह से अभी आप खामोश हो, लेकिन आपकी खामोशी इस पर्सन के दिल में खंजर घोंपने का काम कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं हो रही। जितना आप खामोश हो, जितना आप कहीं ना कहीं इनको अप्रोच नहीं कर रहे, इनको अपनी एनर्जी नहीं दे रहे, उतना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपने ना इसको छोड़ दिया, इसको ऐसा लग रहा है कि आपने इसको दुनिया भर का दर्द और तकलीफ दी है। आपके एटीट्यूड से परेशान है, क्योंकि यहाँ पर चांसेस ये हो सकते हैं कि आपने शायद इस रिश्ते में बहुत किया, हर बार आप जाते थे, हर बार आप मनाते थे, लेकिन इस बार आपने बोला बस बहुत हुआ, अब मैं खुद को चुनूंगा, अब मैं खुद को चुनूंगी, हर बार तुम गलत और मैं ही आऊं और मैं ही मनाऊं, ये नहीं चलेगा। तो आपने भी ईश्वर भरोसे छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करते करते वही गाना याद आ गया मन में, इंतहा हो गई इंतजार की। बहुत बार गा चुकी हूँ पर क्या करूं, इस तरीके के कार्ड्स आते हैं। आई ना कुछ खबर मेरी यार की, पर हमें है यकीन बेवफा हो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। अब ये पर्सन को लग रहा है कहीं आप बेवफा तो नहीं हो। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि कहीं आपका जो अट्रैक्शन है या और अटेंशन है, दोनों चीजें इस पर्सन से हट गए। इस पर्सन को लगता है अब आप इनसे प्यार नहीं करते। इस पर्सन को लगता है कि आप इनको धोखा दे रहे हो। इस पर्सन को यह भी लगता है कि आप किसी और से बात करते हो। ये पर्सन आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि भुला दिया मुझे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इसको भुला दिया है, आप इसको भूल चुके हो, अब आप इसको प्यार नहीं करते हो, अब आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अब आप इसको अप्रोच नहीं कर रहे। ये प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पर, और ये चीज इनको इतनी ज्यादा तकलीफ और इतनी ज्यादा पेन दे रही है ना। लिटरली अगर आपके मन में लग रहा है ना कि मेरी फीलिंग है, अपने पार्टनर की करंट फीलिंग जरा चेक करवाना, दर्द और तकलीफ निकलेगी। ठीक है, तो इस पर्सन को दर्द और तकलीफ है आपकी एटीट्यूड से। इसको लगता है इतनी आसानी से मुझे भूल गई है, भूल गया, ये इतना कमजोर था मेरा मेरा प्यार या फिर ये रिश्ता, क्योंकि हर बार तो आती थी, हर बार तो मनाती थी, अब क्या हुआ। तो अब ये कुछ गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। पता नहीं, मुझे 2 दिन से बहुत हिचकियां आ रही है मैं कुछ भी काम कर रही हूँ मुझे पूरे दिन हिचकी आ रही है। मैं इसलिए पानी लेकर बैठती हूँ, पर मैं कार्ड बोल रही हूँ तो मुझे बार बार हिचकी आ रही है, सो माइंड नहीं कीजिएगा। ओके, सो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि तुम भूल चुके हो मुझे, तुम धोखा दे रहे हो मुझे, तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो, तुम्हें अब मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम अब शायद मुझसे प्यार नहीं करते। तो ये चीज इनको बहुत ज्यादा तकलीफ और बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। ठीक है, आपके साथ सेपरेशन को ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे बात करने की हिम्मत भी इनके मन में नहीं है, क्योंकि इनके अंदर भी ईगो है। इनके अंदर भी ये है कि जब वो ऐसा कर रही है, वो मुझे भूल सकती है, सकता है, एनर्जी की बात है। ठीक है, आप जैसा लेना वो वैसा लेना। अगर ये मुझे भूल सकती है तो मैं क्यों नहीं भूल सकता, मैं भी भूल जाऊंगा। तू मुझे भूल गई ना,
मैं भी तुझे भूल जाऊंगा। तू बहुत ईगो दिखा रही है ना, मेरा भी ईगो बहुत बड़ा है। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को पहले तो आपसे शिकायत है, और फिर इसका भी खुद का एटीट्यूड आ रहा है। इसको ये मुझे एटीट्यूड दिखाएगी या ये मुझे एटीट्यूड दिखाएगा। अब मैं बताता हूँ कि एटीट्यूड क्या होता है। ये मुझे इग्नोर करेगी, अब मैं बताता हूँ कि इग्नोर कैसे किया जाता है। तो ये सिचुएशन, लेकिन अंदर ही अंदर चाहत है आपके पास आने की। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आना चाहते हैं और उसके साथ साथ ये पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आपके साथ हो सकता है पैसों का भी कुछ लेन देन है, तो पैसों के सिलसिले में भी कुछ काम, बिजनेस कुछ करना चाहते हैं। देखिए सारे कार्ड्स कॉन्टेक्ट के कार्ड्स हैं, कनेक्शन के कार्ड्स हैं। आना चाहता है ये पर्सन। जो शिकायत थी उसको मैंने पहले कवर कर लिया। बाद में ये जो कार्ड्स हैं, ये देखो, इतनी शिकायतें होने के बाद भी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको ट्रू लव करते हैं। इसीलिए जहां प्यार खतरनाक, वहां नफरत भी खतरनाक होती है, शिकायतें भी फिर खतरनाक होती हैं। तो ये पर्सन को सिर्फ एक चीज़ है, कांटेक्ट हो जाए, बातचीत हो जाए, मैं चला जाऊं, शायद मेरे को तू मना ले। बात करने के लिए ये फ़ोन भी उठाते हैं, मैसेज भी करते हैं, लेकिन इनका ईगो भी आड़े आता है। हिम्मत जुटा रहे हैं, अभी इनकी हिम्मत नहीं हो रही कांटेक्ट करने की, क्योंकि शायद टाइम बीतता जा रहा है। आप दोनों के रिश्ते में दूरियां होती होती टाइम हो रहा है, जिसकी वजह से ये भी कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि कैसे बात करूं। तो ये चाहते हैं कि आप बात करें, आप इनिशिएटिव लें, बट ये कहीं ना कहीं इस तरीके से इनकी फीलिंग आ रही है कि आपको कोई फर्क पड़ नहीं रहा। इनसे दूर रहकर आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, आप मस्त हो। ठीक है, आपकी एनर्जी मैंने नहीं निकाली, तो मुझे नहीं पता आप मस्त हो या नहीं हो। इतने मस्त तो नहीं हो गए अगर इस वीडियो पर आ गए हो। ऑफकोर्स आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, तभी इस वीडियो पर आए हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये आपके बिना नहीं रह सकते, बिकॉज यहाँ पर ट्रू लव दिख रहा है इनकी तरफ से। इसी वजह से ये जो सेपरेशन आपके साथ आया है, अब ये किसी वजह से आया हो, आप दोनों के बीच में ईगो की लड़ाई हुई हो, आप दोनों के बीच में किसी भी चीज़ की लड़ाई हुई हो, लेकिन ये जो सेपरेशन आया है, ये सेपरेशन इनको अंदर ही अंदर ना खा रहा है, इनको मार रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा दिनों तक ना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मतलब जिंदा नहीं रह पाने का मतलब होता है कि जिंदगी एक तन्हाई आ गई है जिंदगी में। तो इंसान को लगता है ना कि अगर ज्यादा दिन में ऐसे रहा तो यार मैं तो अंदर से मर रहा हूँ। तो वो फीलिंग है, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्ड है सेपरेशन, डिफिकल्ट टू कॉप अप विथ योर एटीट्यूड नाउ। ये जो सेपरेशन है कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है इस पर्सन को, डिफिकल्ट हो रहा है इसके लिए। लेकिन आपका ये जो एटीट्यूड, ये जो देख पा रहे हैं, अब आपका कैसा भी एटीट्यूड हो, लेकिन जो इनको लग रहा है उससे भी ये कहीं ना कहीं, उस वजह से भी कहीं ना कहीं आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए प्यार तो है, मगर शिकायतें हावी हो जाती हैं इस पर्सन पे, तो ये चाह कर भी आपसे अप्रोच नहीं कर पाते हैं। ये हालांकि बैठकर सोचते हैं कि इनकी कौन सी गलतियां थी, इनकी कौन सी कमियां थी, अपने आपको आपकी जगह रखकर सोचते हैं ये पर्सन कि क्या हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं इतना सोचने के बावजूद भी आप ही इनको गलत नजर आते हैं। ये आपसे प्रॉमिस चाहते हैं, इफ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। अभी मतलब इनको ऐसा लगता है कि चीजें खराब है, पता है। अभी ये पर्सन मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, ये पर्सन मुझे को दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, पता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये जो रिलेशन है, ये जो रिश्ता है, ये कभी टूट नहीं सकता। इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाजा है, इनको लगता है कि रिश्ता नहीं टूट सकता। इस वजह से ये कह रहे हैं कि भले ही मुझे शिकायत है, इनका अंतर्मन, इनका सबकॉन्शियस माइंड ये इस चीज़ को मानने को रेडी नहीं है कि रिश्ता कभी ख़त्म हो सकता है। इसलिए अंदर ही अंदर इनको मालूम है कि भले ही देर हो जाए, भले ही मैं तुम्हें अप्रोच ना करूँ या तुम्हारे अंदर मुझे कितनी शिकायतें नजर आए, लेकिन उसके बावजूद तुम मेरा इंतज़ार करना, क्योंकि मैं वापस आऊँगा। अगर तुम नहीं आई या तुम नहीं आए तो मैं वापस आऊँगा, लेकिन मैं चीज़ों को ठीक करूँगा। तो तुम मेरा वेट करना, मूव ऑन मत कर जाना। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें इनकी लाइफ से। ठीक है, ये अभी आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अप्रोच नहीं करते हैं तो ये पर्सन खुद आपसे अप्रोच करेगा, क्योंकि इसके मन में बहुत ज़्यादा
ख्वाहिश है आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट करने की, भले ही आपसे मिलकर आपको 10 गाली दे दें कि ये तुम ऐसी हो या वैसे हो या जो भी है, लेकिन उसके बावजूद आपसे कनेक्ट करना चाहता है ये पर्सन, आपको बताना चाहता है पर्सन कि कितनी फीलिंग है इसके मन में आपको लेकर, ठीक है। लेकिन तकलीफ में है, इस वक्त तकलीफ में है, डीपली हर्ट है। यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी, कहीं ना कहीं आपने इनका विश्वास तोड़ा है, या फिर मैंने बोला ना कि इनको शिकायतें हैं। अब आपने तोड़ी है, आपने विश्वास तोड़ा है या खुद से मान लिया है या जो भी है, बट इनको शिकायतें बहुत हैं आपसे। टुगेदरनेस, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विथ यू, ये आपके साथ ट्रेवलिंग करना चाहते हैं कहीं, इनको बहुत मन है, शायद बहुत टाइम से इन्होंने बोला भी है कि हम कहीं घूमने चले, हम कहीं बाहर टाइम बिताएं। इनको आपके साथ घूमना है, इनको आपके साथ दुनिया घूमनी है, और ये कार्ड भी यही बता रहा है कि आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूमना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, इच्छा है। तो बस मन में ये है कि आप आके एक बार अप्रोच कर दें, आप एक बार आके बोल दें कि भाई मैं तुमको आज भी प्यार करती हूँ, आज भी प्यार करता हूँ, और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आप आके सारी गलत फहमियों को मिटा दें, ये पर्सन दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। इस वजह से ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। तो ये थी आज की डिटेल। मुझे खांसी आ रही है, सो